हेलो एवरीवन। आज हम लोग 24 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू होगी झारखंड में। तो देखते हैं, झारखंड में पहली बार होगी माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत। तो याद रखेंगे झारखंड। तो देखते हैं, देश का पहला खनन पर्यटन 5 अगस्त से झारखंड में शुरू होगा। इस माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत उड़ीमाड़ी माइंस से होगी। तो याद रखेंगे उड़ीमाड़ी माइंस। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है यूके। यूके के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। तो देखते हैं, भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूके के बारे में जानते हैं। यूके की का जो कैपिटल है हो गया लंदन। उसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और जो यूके के पीएम है वो हो जाएंगे किर स्टारमर। तो ये अभी भी आई है, किर स्टारमर का नाम याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर अगर वह महिला के नाम पर खरीदी जाती है तो स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट को मंजूरी दी है। तो कितने परसेंट की छूट? 1% की छूट को मंजूरी दिया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। महिलाओं की को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दिया गया है। चलिए आगे चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है 23 जुलाई को। तो देखते हैं, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है श्रीलंका में। तो देखते हैं, श्रीलंका के कालूताड़ा जिले में, कालूताड़ा जिले याद रखेंगे, श्रीलंका के कालूताड़ा जिले स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डूबा श्री सुभूति विहाराव में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ के प्रतिकृति का अनावरण किया गया। तो याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध मंदिर है वास्का डूबा श्री सुभूति विहाराव में इस अशोक स्तंभ के प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो छठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो यह हमारे देश भारत ने किया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, सहकारी अनाज भंडारण योजना का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। तो यह हमारे देश भारत ने किया है। आगे सातवें प्रश्न पर चलते हैं। रतन थियम का हाल में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह अभिनेता थे। चलिए, यह रतन थियम है और इनका निधन हो चुका है। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में मुरली श्री शंकर ने, याद रखेंगे नाम, मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह गोल्ड पदक जीता है, स्वर्ण जीता है इन्होंने। तो देखते हैं, भारत के मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 की लंबी कूद स्पर्धा में 7.5 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट पुर्तगाल के माई में आयोजित किया गया है। तो यह भी याद रखेंगे, कहाँ आयोजित किया गया? पुर्तगाल के माई में। और विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में मुरली श्री शंकर ने, भारत के मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में छलांग लगाकर गोल्ड पदक जीता है। ठीक है, चलिए, विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट पुर्तगाल के माई में आयोजित किया गया था। चलिए नौवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है सुहानी शाह। तो यह सुहानी शाह है जिन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। ठीक है, 10वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला पूर्णतया स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा?
तो यह स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देखते हैं, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। यह संयंत्र तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा और 68 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी काम करने में सक्षम होगा। तो याद रखेंगे, यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा, जो कि 68 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर काम करने में सक्षम होगा। तो यह थे कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके 24 जुलाई 2025 के। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।